सरकार से आग्रह करते हैं कि मनीष रंजन के हॉस्टल को आज बुलडोजर चला दीजिए। है हिम्मत और औकात तो चलाइए। पहला, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है, और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों। और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। इन डॉक्टर को आज गिरफ्तार करिए। हर बच्ची की रक्षा मैं मर के करूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, भाड़ में जाए। आज ही नीलू अग्रवाल के बेटे और मनीष रंजन के बेटे को गिरफ्तार करिए। इनके सेक्स रैकेट को उजागर करिए। इन्होंने कितने लोगों की जमीन को कब्जा किया है उसको निकालिए। किस किस नेता और किस किस पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ उसको निकालिए। अभिनव जी को किसका फोन आया, या अभिनव जी क्यों प्यार पर इन लोगों को थाने से छुड़वाए, इसकी भी आप जांच करिए। ये मेरा आग्रह। और ये जातीय नेताओं से आग्रह करेंगे कि अपनी राजनीति बंद कर दीजिए। गया की भी बेटी है, बक्सर की भी बेटी है, मुजफ्फरपुर की भी बेटी है, खगड़िया की भी बेटी है, पटना की भी बेटी है, सिंहेश्वर की भी बेटी है, पूर्णिया की भी बेटी है। और इन नेताओं से कहेंगे कि अपने गुर्गे, चमचे और दलाल को कहिए कि मजबूत लोगों की हत्या हो तो दलाली ना करे। इसीलिए आग्रह है मेरा, इन डॉक्टर को आज गिरफ्तार करिए, पहला। दूसरी विनती है, 5 में 3 लड़के बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है, और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों। और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, जो मनीष या नीलू अग्रवाल के बेटा सैक का, वो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दावे मतलब दावे, हर कीमत पर, कि नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार किया है, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार किया है। और सीसीटीवी फुटेज में डेली जो बुलेट से आ रहा है वो बलात्कार में है। अब वो 2 लड़के कौन है, वो है या नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता। मैं झूठ नहीं कहता, 3 है। और ये तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? 1-2 दिन पहले आपने मनीष रंजन के बेटे का लिया, और 1 दिन बाद आपने जबरदस्ती नीलू अग्रवाल का लिया। तो इन सेक्स रैकेट के धंधे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कौन कौन हॉस्टल के मालिक इन्वॉल्व है, ये हॉस्टल को बंद करिए। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, हॉस्टल में किसी के बेटे, किसी के यूथ को एंट्री बंद करिए, गाइडलाइन निकालिए, वहां को एक्सेस दीजिए। तो बस इतना ही आज मेरा आपसे है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं, हमारी बेटी को जी ली थी उसको क्यों मार दिया गया, प्रभात में मार दिया गया। इसमें 3 आदमी कंप्लीट रूप से बलात्कार किया है, 5 में 2 है या नहीं करने में ये मुझे अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। एसआईटी और सीआईडी क्या कर रही है मुझको नहीं पता। क्या अब भी वो बचाएंगे, मुझको नहीं जानकारी। पहले ही नॉर्मल करने का आदेश चला गया था। कौन है ये सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर, जिसकी बेटी को 10 गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है सारे सब्जेक्ट में, इसकी भी इंक्वायरी हो। ठाकुर की बेटी को सारे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल किसने दिया, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा या सदन में उठाऊंगा ये गोल्ड मेडल।
जो अभी आईजीएमएस में डॉक्टर है, जो पीएमसीएच में ही था, और 2 बार एक्सटेंशन के बाद अभी तक वहां सुप्रिंटेंडेंट दूसरा क्यों नहीं दिया गया? कितने पैसे कमाए गए 5,000 करोड़ के उस पीएमसीएच से? तो सीधा साधा सवाल था। आज मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मैं बहुत क्लियर हूं। जिसको चैलेंज करना हो कर लीजिए। एज ए बिहार के होने के नाते बिहार का बेटा हूं। हर बच्ची की रक्षा मैं मर के करूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, भाड़ में जाए। कोई नेता को पसंद हो या ना हो, फिर मैं कह रहा हूं 2-3% नेता मात्र बचे हैं जो राजनीति के लायक हैं। लगभग नेता का सेक्स रैकेट उजागर है, लगभग नेताओं का पैसे की लूट उजागर है, और नफरत करने की राजनीति उजागर। और सारे पाप में नेता इन्वॉल्व हैं। नेता से बड़ा कुकर्मी, खाकी और खादी से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। ये लोग समाज को लूटते हैं, लड़ाई टफ है। मैं जानता हूं समाज मुझे सपोर्ट नहीं करता है। मैं जात नहीं हूं, मुझको जाति का पता नहीं। इसीलिए आप आज ही नीलू अग्रवाल के बेटे और मनीष रंजन के बेटे को गिरफ्तार करिए, इनके सेक्स रैकेट को उजागर करिए। इन्होंने कितने लोगों की जमीन को कब्जा किया है उसको निकालिए। किस किस नेता और किस किस पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ है उसको निकालिए। अभिनव जी को किसका फोन आया, या अभिनव जी क्यों प्यार पर इन लोगों को थाने से छुड़वाए, इसकी भी आप जांच करिए। ये मेरा